नमस्कार दोस्तों, दिस इज मी जय सिंह दिस साइड। अ वेरी ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है। एक अच्छा खासा वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। तो आपको इसके पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे जो पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके थ्रू हम कंसेप्ट को भी समझेंगे, कुछ फैक्ट को भी देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी होते हैं। हालांकि 70th बीपीएससी में इसका वेटेज बढ़ जाता है इस रूप में कि इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी एक अच्छा खासा इसमें क्वेश्चन होता है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी एक अदर टीचर आपको पढ़ाएंगे, इंडियन ज्योग्राफी मैं आपको पीवाईक्यूज में के रूप में रिवीजन करवाऊंगा। तो जल्दी से कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पीवाईक्यूज के रूप में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, भारत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर चुनने के लिए नीचे दिए गए कोड का उपयोग करें। तो चार आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके अनुसार कोड दिया गया है, आपको बताना है कि आंसर क्या होगा पहले क्वेश्चन का। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। दूसरा स्टेटमेंट, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग घेरता है। तीसरा स्टेटमेंट है, पूरा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। कोड में आपके दिया गया है कि ऑप्शन ए 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी 1 और 3 सही है और ऑप्शन डी 2 और 4 सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंडिया? यूज द कोड गिवन बिलो, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। पहला स्टेटमेंट, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड according to their geographical location area. Question number second, it occupies about 2.4% of the total area of lithosphere. Third, whole of India lies in tropic zone. And after statement 4, 82 degree 30 minute east longitude is the used to determine Indian standard time. तो आपको बताना है क्या आंसर सही होगा उसमें। ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3, ऑप्शन डी 2 एंड 4। आप लोग ऐसा कीजिए, क्या कीजिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद, क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत अपना एक बार आंसर कमेंट कर दीजिए, बाकी मैं आंसर आपको इसको डिटेल में डिस्कस करता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें, भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है जो कि पहला स्टेटमेंट कर रहा है, तो 5वां यह स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगा। 5वां यह स्टेटमेंट जो है अपने आप में गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है। 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत रूस, कनाडा, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इस रूप में 5वां नहीं, ये 7वां सबसे बड़ा देश है, इसलिए पहला स्टेटमेंट कट जाएगा। अब आप ऑप्शन पे आ जाएंगे। आपसे आपके एक ऑप्शन से बनने से ऑप्शन ए एंड सी हट गए। अब ऑप्शन बी एंड डी में से आपका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट, यह स्थल मंडल के कुछ क्षेत्रफल का लगभग 2.4% क्षेत्र कवर करता है। तो बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पूरा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। जब आपसे एक्सट्रीम सिचुएशन दी रहे, पूरा भारत ऑल, ये तो इस पर थोड़ा सा सावधान हो जाइए, उसके बाद फिर अपना अटेम्प्ट कीजिए। पूरा नहीं, अगर हम वैसे भी देखें तो भारत की जो स्थिति है वह लगभग मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। तो अगर हम भारत के क्षेत्र की बात करें तो इसकी लोकेशन में भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर देशांत में है, उत्तर में है। 36 डिग्री और सॉरी 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, यह है 37 डिग्री 6 मिनट। नॉर्थ जो इसका अक्षांशी देशांतर है उस पे, सॉरी अक्षांशी क्षेत्र है उस पे है। तो इस प्रकार से देखें, और आपका जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वह होता है लगभग 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर के मध्य में। तो पूर्ण रूप से नहीं, हम कह सकते हैं कि आंशिक रूप से भारत इसमें पड़ता है। तो तीसरा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग हो जाएगा। जब तीसरा आपका रॉन्ग हो जाएगा तो जो ऑप्शन बी है वह भी रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी सही निकल रहा है। देखते हैं डी ऑप्शन क्या है। भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल 2 और 3 4 जो है इसमें सही हो जाएंगे। पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है वह रॉन्ग हो जाएगा। तो इस लिहाज से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 एंड 4 इज राइट। ठीक है, कितने लोग का सही हुआ है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दूसरे पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। आपके सामने पेयर दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा मैच नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल, ऑप्शन ए 3.28 बिलियन वर्ग किलोमीटर,
दूसरा अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, अभी हमने देखा। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 डिग्री मिनट ईस्ट, और भारतीय राज्यों की जो संख्या है वह 26। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है इसमें, तो दीजिए कमेंट में अपना आंसर। क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का? चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। तो अगर हम बात करें तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट इसमें सही है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह लगभग आपका 32 लाख जो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है वह आता है दिए गए, तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर यह इसमें शामिल होगा। अक्षांशीय विस्तार अभी हमने देखा यह सही है। इसका देशांतरी विस्तार भी जो है वह भी सही है। भारत में कुल राज्यों की संख्या अगर हम देखें तो वर्तमान में 29 राज्य और साथ ही साथ 9 आपके केंद्र शासित राज्य हैं, तो 36 नहीं होंगे, संदर्भित जो क्वेश्चन पूछा गया था। और इस समय भी वर्तमान में यह संख्या जो है यह 29 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कुल संख्या आपकी राइट हो जाती है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी। कितने लोग का सही था कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% इज द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, बट इट्स, आपको बताना है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन ऑप्शन के संदर्भ में इसकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 16% है, इसकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17% है, इसकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 18% है, और ऑप्शन डी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 28% है। क्या होगा आंसर? दीजिए कमेंट में पहले अपना आंसर, उसके बाद फिर अटेम्प्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 की जो जनगणना है वह बताती है, 2011 का सेंसस जो है, सेंसस कहता है कि भारत का जो कुल जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है, 17.5% है। तो इसमें अगर हम देखें तो 17.5% तो एग्जैक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन लगभग लगभग करीबी आंसर जो है आपका बी देखने को मिल रहा है। कमीशन ने भी बी ही माना था इसे। 17.5 वैसे आपका एग्जैक्ट डाटा है, आप याद रखिएगा, लेकिन बी इसमें कमीशन ने जो माना था 17%, क्योंकि लगभग ये एक डाटा दर्शा रहा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कन्फ्लिक्टेड होते हैं, तो आपको डाटा अगर याद रहेगा तो आप जा पाएंगे। अगर कोई ऑप्शन इसमें चूज करने लायक नहीं है तो नजदीकी आंसर आप मान सकते हैं। कमीशन बाद में डिसाइड करेगा कि उस क्वेश्चन को रखना है या फिर उसको आंसर क्या देना है। तो आपका इसमें दिया है कि जो आंसर होगा वह जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 17% है, जो कि 2011 की जनगणना के साथ यह 17.5% था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारत में लगभग कितने गांव हैं? आपसे पूछा जा रहा है भारत में लगभग कितने गांव हैं। ऐसे क्वेश्चन जो होता है जटिल रूप में पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा है, अगर आपने पढ़ा है तब तो याद कर पाएंगे, आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज वहाँ रॉन्ग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो केयरफुली ऐसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट किया कीजिए और एक बार दो बार पढ़ लीजिए, डाटा हो सकता है अगर आपके दिमाग में होगा तो क्लिक कर जाएगा। देखते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो इसकी जो गांवों की संख्या है वह लगभग 6,40,000 में आती है, 6,40,000। डाटा में अगर हम बात करें तो इसमें नहीं है ऐसा डाटा, 6,40,931 ऐसे कुछ समथिंग डाटा है। तो 6,40,000 अगर आपको याद रहेगा तो भी वहाँ पे क्लिक कर जाएगा। तो दिए गए ऑप्शन में कोई भी डाटा 6,40,000 से मैच नहीं खाता, डी ऑप्शन है इसमें, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का डी आंसर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। भारत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, पहला स्टेटमेंट ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। तीसरा सी, इसकी भूमि सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर तक फैली हुई है। और ऑप्शन डी, इस सबसे पहले सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में देखा जाता है। बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का? क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। देखिए पहले स्टेटमेंट तो सही है, ऑप्शन ए इसका सही है, 7वां बड़ा देश है। हमने बात की थी कि यह जो है 6 प्रमुख जो देश हैं उसके बाद 7वां देश जो है एरिया के हिसाब से भारत आता है। फिर वर्ल्ड के हिसाब से अगर हम देखें पॉपुलेशन के हिसाब से तो चाइना के बाद, चीन के बाद जनसंख्या जो है भारत की सर्वाधिक है। तो डाटा अभी जो है भारत के संदर्भ में आ गया फेवर, भारत की जनसंख्या चीन को क्रॉस कर चुकी है, ऐसा कई सारे रिपोर्ट दावा कर रहे हैं। तो अब
अगर क्वेश्चन बनेंगे तो आपको जो नए डाटा हैं उसके अकॉर्डिंग बनेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन पुराना है, आपका पीवाईक्यूज में पूछा गया है। तो चीन के बाद जो है वह जनसंख्या आती है भारत की, तो भारत दूसरे नंबर पे है, इसके बाद अन्य देश हैं। इसकी भूमि सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो अगर हम इसके क्षेत्रीय, इसके लैंड क्षेत्र को देखें, साथ ही साथ इसके कोस्टल एरिया को मर्ज कर दें, तो दोनों की जो विस्तार सीमा है वह लगभग 15,200 किलोमीटर से आसपास हो जाती है। तो तीसरा भी सही है, ऑप्शन ए बी सी सही है। सबसे पहले सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में देखा जाता है, तो नहीं। अरुणाचल प्रदेश में सबसे जो पूर्वी गांव है उसका नाम है डोंग, और डोंग गांव में सबसे पहला सूर्योदय होता है। तो आपका राइट आंसर जो है वह मिजोरम नाव के अरुणाचल हो जाएगा। अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। इसमें जो सबसे पूर्वी गांव है वह डोंग नाम है इसका, डोंग। आप इसे लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। डोंग जो है सबसे पूर्वी राज्य है, पूर्वी गांव है, वहां पर यह देखा जाता है सूर्योदय। तो डी जो है वह गलत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि गलत आपसे पूछा है, डी क्वेश्चन के हिसाब से फिर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। भारत का विस्तार के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर और 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड दक्षिण, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर और 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकंड दक्षिण, ऑप्शन सी है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर और 8 डिग्री 28 सेकंड उत्तर, यह आंसर होगा। या फिर ऑप्शन डी, बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का देखो, अगर हम बात करें तो भारत का जो विस्तार है, क्षेत्रफल है, वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर, अगर हम इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार में यह क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर यह 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। तो इसका यह अक्षांशीय जो विस्तार है वह हमने देखा। अगर इसके हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो यह 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के मध्य फैला हुआ है। तो इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो भारत का विस्तार कहीं भी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो है वो डी होगा। अगर हम इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 मिनट 4 सेकंड से 8 डिग्री 4 मिनट से नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है, विस्तृत है। और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में इसका देशांतरी विस्तार है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने लोगों का आप में सही हुआ, अब तक कितना क्वेश्चन सही हुए हैं 6 में से, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश इससे भी होकर गुजरता है, तो बताइए किस राज्य से होकर सिक्किम से जो अक्षांश गुजर रहा है वह दिए गए ऑप्शन में किस राज्य से होकर गुजरेगा? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। चलिए देखते हैं इसके क्या होगा। देखिए मैप के रूप में अगर हम बात करें तो ये होता है आपका जो रेखा, काल्पनिक रेखा आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है उसे हम देशांतर कहते हैं, और जो पूर्व की पश्चिम की तरफ होती है उसे हम देशांतरी विस्तार कहते हैं। तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो सिक्किम से जो अक्षांश गुजर रहा है, मान लीजिए ये सिक्किम है, तो इसी अक्षांशीय रेखा पर वह राज्य भी गुजरेगा। दिए गए ऑप्शन आपके हैं राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का चलिए बताते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान। तो जिस अक्षांशीय विस्तार से सिक्किम गुजर रहा है उसी अक्षांशीय विस्तार से राजस्थान भी गुजरेगा। तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कभी कभी क्वेश्चन होता है ज्योग्राफी में वह जटिल लगता है, हम अटेम्प्ट करने जाते हैं क्वेश्चन लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या इसका राइट आंसर होगा, और डरते डरते अटेम्प्ट करते हैं, गलत हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये क्वेश्चन स्किप करने लायक हैं। इस पर अगर आपको नहीं आ रहा है तो अटेम्प्ट लेकर आप अपना खाली क्वेश्चन गलत करोगे, और नहीं आ रहा है तो फिर आप दो चीज़ें कर सकते हो। एक तो या तो कैलकुलेटिव आप अजम्पशन करो
क्योंकि यह सारी चीजें आपके दिमाग में पिक्चर फॉर्म में होनी चाहिए। कौन सा लैटिट्यूड कौन सा लॉन्टिट्यूड के आसपास जो है क्षेत्र स्थित हैं, यह आपके जनरल जंक्शन पे अगर शामिल है तब तो आप कर पाएंगे, अन्यथा आपके लिए ऐसे क्वेश्चन स्किप करना ही बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये देखिए, ये है 70 डिग्री ईस्ट, 70 डिग्री ईस्ट होगा, 70 डिग्री, 700 नहीं, 70 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड पासेस थ्रू। बताइए, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है जोधपुर से, जैसलमेर से, धौलपुर से, नागौर से। 70 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड, ईस्ट लॉन्जिट्यूड जो आपका है देशांतर पूछा है, पूर्वी देशांतर किससे गुजरता है? जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर या फिर नागौर। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी बताएंगे क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए देखते हैं आप लोगों ने कितने लोगों ने सही कमेंट किया है। तो देखें, अगर इसका तो राइट आंसर इसका जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जैसलमेर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरने वाला जो जिला है वह राजस्थान का जैसलमेर जिला है। तो राजस्थान में है यह जैसलमेर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्य से होकर गुजरती है? ओडिशा, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये बिहार काट दीजिए, ये क्वेश्चन पुराना है, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन पूछा गया था तो बिहार और झारखंड एक राज्य में थे, बाद में 2001 में दोनों को सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया। अब बताइए आंसर क्या होगा, कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्य से होकर गुजरती है? तो दीजिए कमेंट में अपना राय, क्या होगा कमेंट में अपना आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं अगर कि कर्क रेखा क्या होती है। तो कर्क रेखा आपके मुख्यतः भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 23 डिग्री 30 मिनट जो नॉर्थ आपका हेमिस्फीयर होता है, उसमें जो रेखाएं जिन राज्यों को काटते हुए काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं उन्हें ही हम करते हैं कर्क रेखा। तो 8 राज्य मुख्यतः हैं जो इस मकर रेखा से गुजरते हैं, मकर रेखा जहां से गुजरती है। तो देखते हैं क्या है। तो हम ईस्टर्न से जाते हैं, तो सबसे पहले मिजोरम पड़ता है, सबसे पहले मिजोरम। मिजोरम के बाद अगर हम देखें त्रिपुरा, फिर वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और अंत में गुजरात। तो यह 8 राज्य हैं जहां से मकर रेखा जो है गुजरती है, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड इसमें दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? कर्क रेखा के सबसे निकट आपसे पूछा गया है, सबसे नजदीक है। अगरतला, गांधीनगर, गुजरात, जबलपुर, उज्जैन। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, गुजरात, सॉरी उज्जैन। तो कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा के सबसे समीप जो राज्य गुजरता है, एक तो इसमें दिए गए में जो गांधीनगर है, गांधीनगर जो है गुजरात जो है उसमें पड़ता है, तो गांधीनगर सबसे नजदीक होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जो है वह 20 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थ पे यह स्थित होती है। यह ईस्ट टू वेस्ट अक्षांशीय रेखा होती है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे। तो अगर गांधीनगर की अगर हम बात करें तो गांधीनगर का जो अक्षांशीय स्थिति है वह लगभग आपका पड़ जाता है, गांधीनगर की स्थिति जो है वह इसके आसपास पड़ती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
निम्नलिखित में कौन सा कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन बदल दिया है। कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, फिर से आपसे क्वेश्चन वही पूछा है। दिल्ली, कलकत्ता, जोधपुर, नागपुर। बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? अभी हमने देखा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आप वह राज्य याद कर पाए तो यह क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाता है कंपैरिजन देन पहले जो लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन था उसके कंपैरिजन में। तो हम देखते हैं दिए गए राज्यों में जो है डिस्ट्रिक्ट में एक राजस्थान है और एक कोलकाता है, जिसमें जोधपुर और कोलकाता है जो उसमें गुजरते हैं। लेकिन नागपुर और दिल्ली नहीं आएंगे। और नजदीक आपके कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेस्ट बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलकाता। 12 पे आते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? बताइए। 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर, 0 डिग्री, या फिर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ उत्तर। बताइए क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो अगर हम बात करें तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी जो अक्षांश है यह लगभग भारत को 2 भागों में विभाजित करता है, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। अभी तक हम वही देखते आए थे, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करता है, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में भारत की स्थिति है अक्षांश के संदर्भ में देखें। और जो 23 डिग्री 30 मिनट है इसके मध्य में लगभग पड़ता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी फॉर डॉलर। 12 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान पर जून के महीने में दिन की लंबाई सबसे अधिक होगी? जून के महीने में आपसे पूछा जा रहा है कि जून के महीने में दिन की लंबाई सबसे अधिक होगी। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली। बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का? क्वेश्चन नंबर 13 का ओके, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि सूर्य के भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर बढ़ने के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई बढ़ती जाती है। 21 जून का जो दिन होता है 21 जून, इसे हम कहते हैं ग्रीष्म संक्रांति। ग्रीष्म संक्रांति यह होता है ग्रीष्म संक्रांति। और यह सूर्य के कर्क रेखा पर सीधी ऊपर होता है और उत्तरी ध्रुव की ओर झुका हुआ होता है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में लगभग 12 घंटे से लेकर आर्कटिक सर्कल में 24 घंटे का दिन होता है। और दिल्ली एक उपयुक्त क्षेत्र है दिए गए ऑप्शन में, जहां पर दिन जो है वह सर्वाधिक लंबा होता है। तो राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आईएसटी मध्याह्न रेखा पर आधी रात होती है तो एक स्थान 6 बजे सुबह देखता है, वह मध्याह्न रेखा जिस पर उक्त स्थान स्थित है। तो एक तो है स्थिति 12 बजे की, जो आपका आईएसटी है वह 12 बजे का है और 6 बजे सुबह देखता है। आधी रात जो होती है वह एएम होती है और 6 बजे सुबह जो है वह लगभग 6 घंटे का इसमें अंतर है और अंतर वह पॉजिटिव है। तो अगर हम बात करें भारत के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, तो भारत का जो माना जाता है वह माना जाता है 82 डिग्री 1.2 नॉर्थ। ठीक है, 82 डिग्री 1.2, या फिर ऐसे लिखते हैं हम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के रूप में मानते हैं इसे, ईस्ट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इसका जो देशांतरी विस्तार है वहां से आईएसटी माना जाता है, गुजरती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 घंटे जब पृथ्वी रोटेट करती है तो कितने डिग्री कवर करती है। एक घंटे अगर घूमती है तो यह 1 घंटे में लगभग 15 डिग्री कवर करती है। ठीक है, 15 डिग्री कवर करती है। तो आपका जो अंतर है वह 6 घंटे का है।
6 घंटे का है तो 15 में 6 के गुणे करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, 15×6 = 90, 90 डिग्री आपका अंतर आ जाता है। तो अगर हम इसे ऐड करें 82 डिग्री 30 मिनट प्लस 90 डिग्री, तो यह आपका आ जाता है 172 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कि आपका आंसर ऑप्शन बी है। तो इसमें आपका आंसर जो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कितने लोगों ने ऑप्शन बी बताया था, बताएंगे कमेंट में कितने लोगों ने ऑप्शन बी बताया था। बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी गांव वालों के बीच कितने घंटे का अंतर होता है, बताइए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या फिर आधा घंटा। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य जो अंतर है समय के संदर्भ में पूछ रहा है, कितने घंटे का अंतर होता है, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का या फिर आधे घंटे का। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, इसे देखते हैं। तो गुजरात राज्य जो है वह भारत के सबसे पश्चिमी क्षेत्र पे है और अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी क्षेत्र पर है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो देशांतरी विस्तार है उसे ध्यान में रखना होगा। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यह पड़ जाता है आपका 91 डिग्री 30 मिनट। यह सबसे पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल का है, अरुणाचल प्रदेश का क्या विस्तार पड़ रहा है 91 डिग्री 30 मिनट। और वहीं अगर हम बात करें सबसे सॉरी, ये अरुणाचल प्रदेश नहीं गुजरात है, सॉरी बच्चों, सॉरी गुजरात है। ये गुजरात का जो देशांतरी अच्छा ये देशांतरी विस्तार है 91 डिग्री 30 मिनट है। वहीं पर अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का जो पूर्वी सबसे क्षेत्र है वह लगभग पड़ता है आपका 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, यह अरुणाचल में पड़ता है, अरुणाचल में पड़ता है। अगर हम इसके अंतर को देखें तो अंतर अगर हम देखें तो दोनों में माइनस करेंगे तो यह लगभग पड़ जाएगा, यह आपका लगभग पड़ जाएगा, एक मिनट बच्चों फिर से सॉल्व करते हैं इसे, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। हमने आपको बताया था कि भारत का जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है अगर हम देशांतरी संदर्भ में देख रहे हैं तो वह है 68 डिग्री 7 मिनट और सबसे पश्चिमी जो क्षेत्र है वह है 97 डिग्री 25 मिनट, ये बताया था। अब आपको क्या करना है, इसके बीच का अंतर निकालना है तो ताकि भारत का जो देशांतरी विस्तार है वह निकल पाए। तो इसमें से हम क्या घटा देंगे 68 डिग्री, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट, इसमें से घटा देंगे तो हमारा लगभग जो आंसर आएगा वह आ जाएगा 29 डिग्री 6 मिनट, 29 डिग्री 6 मिनट। ये हमारा दोनों के बीच का अंतर आ जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं कि जब 1 डिग्री घूमता है पृथ्वी हमारा तो यह लगभग 4 डिग्री को कवर करता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह लगभग आ जाएगा 118 मिनट आ जाएगा, 118 मिनट हो जाएगा। तो 118 मिनट जब घूम रहा है तो हम जानते हैं कि 60 घंटे का 1 मिनट होता है, सॉरी 60 मिनट का 1 घंटा होता है और 2 घंटे में यह लगभग 120 मिनट जो है वह कवर कर रहा है। तो 2 घंटे का अंतर इसमें आ रहा है, 2 घंटे का। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये इस रूप में जो भारत का देशांतरी विस्तार है उसे आप याद रखिएगा। सबसे ईस्टर्न क्या है, सबसे ईस्टर्न है 68 डिग्री 7 मिनट, सबसे वेस्टर्न जो है गुजरात में वह है 97 डिग्री 25 मिनट। उसके अंतर आप लेंगे और हम जानते हैं कि जब 1 डिग्री कवर करता है तो 4 मिनट घूमता है, तो आपको 4 मिनट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 118 मिनट आ जाएंगे और यह आपका लगभग 118 मिनट होते हैं 2 घंटे के बराबर। तो 2 घंटे का अंतर जो होगा गुजरात और सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 घंटे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो ये थे हमारे ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन। आप लोग के 15 क्वेश्चन में से कितने सही हुए हैं दीजिए जरूर जरूर इस कमेंट में अपनी जानकारी कि कितने आपने सही किए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। डेली आपकी यह क्लास सुबह 11 बजे रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके सामने आएगी। जरूर इसे शेयर कर दिया कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नया वीडियो देख रहे हैं। और पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं कल फिर आपसे। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।